सो हेलो एवरीवन, डिजिटल पढ़ाई में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13, ओके, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। एज अ न्यू पैटर्न में हमारे पास एनसीईआरटी का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, ओके। और ये हमारे पास जो वीडियो रहने वाली है वो इंट्रोडक्शन वीडियो है, जहाँ पे मैं आपको फॉर्मूले से लेके एग्जाम्पल तक समझाने वाला हूँ कि कौन से फॉर्मूले से किस प्रकार से सवाल करना है, ओके। देखिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास मेन मेथड। ये जो मेन मेथड है, इसके 3 फॉर्मूले हमारे पास। डायरेक्ट मेथड, जो कि फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई, ओके। एज ए सिग्मा भी है यहाँ पे, तो सिग्मा का मीन्स होता है सम। किसी भी नंबर का अगर हम सम निकालेंगे वहां पे हम सिग्मा को मेंशन करेंगे, ओके। तो इसी वजह से यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई है, ओके। सेकंड मेथड की अगर बात करें तो दूसरे का नाम है अज्यूम मेथड, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई और अपॉन में सिग्मा एफ आई, ओके। नेक्स्ट स्टेप डेविएशन मेथड है, जिसका भी फॉर्मूला हमारे पास लिखा है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में एच, ओके। और हमारे पास जो 13.2 एक्सरसाइज है उसके अंदर मोड है। मोड का फॉर्मूला हमारे पास ये मेंशन किया हमने, z बराबर l प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। इन सभी फॉर्मूलों को आप लिख लेना, ओके, जिससे क्या है आप याद कर लोगे उतना ही चैप्टर हमारे लिए ईजी हो जाएगा। थर्ड हमारे पास फॉर्मूला है मीडियन का है। मीडियन में दिया है हमारे पास m इक्वल टू l प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच, ओके। एज इट सिग्मा का मतलब मैंने बताया था सम होता है, और 1 मार्क्स में ये जो फॉर्मूला है इसको भी आप नोट कर लेना कि हमारे पास लिखा है 3m मतलब 3 मीडियन इक्वल टू पे मोड प्लस में 2 एक्स बार मीन्स होता है मीन, ठीक है। एज इट ये जो फॉर्मूला है ये एमसीक्यू में मस्ट भी आता ही आता है, तो इसीलिए हमने 1 मार्क्स इसे मेंशन किया है, ओके। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको मीन के सभी एग्जाम्पल बता देता हूँ कि मीन के फॉर्मूले किस प्रकार से आपको रखने हैं और सॉल्यूशन करने हैं सवाल को। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट मेथड का। सो डायरेक्ट मेथड में हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है क्लास फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसके बाद आपको निकालना होता है एक्स आई। अब एक्स आई को दहेज समझना। अब दहेज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कंपलसरी तीनों मेथड के अंदर, डायरेक्ट मेथड के अंदर, अज्यूम मेथड के अंदर और स्टेप डेविएशन के अंदर कंपलसरी आपको दहेज तो लेना ही पड़ेगा अगर शादी करनी है तो इसी तरीके से यहाँ पे एक्स आई हमें कंपलसरी निकालना पड़ेगा। निकालना कैसे, देखो, पहली संख्या को और दूसरी संख्या को ऐड करना है, तो 0 और 2 होगा, उसको हाफ करेंगे हम 2 से, तो वो आएगा हमारे पास 1। सेम 2 और 4 को ऐड करेंगे तो 6 होगा, 6 का हाफ करेंगे तो 3, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या है 4 6 10 में से हम उसको हाफ करेंगे तो 5। तो हमें दिख रहा होगा यहाँ पे एक पैटर्न तैयार हो रहा है 2 के गैप का, कि 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7 और 7 से सीधा 9, 9 से 11 और 11 से 13। देखो हर बार पैटर्न फॉलो नहीं होगा, तो ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर हमारा गैप सेम है सबके बीच, देखो 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, यहाँ पे गैप अगर सेम है तो ये पैटर्न फॉलो करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मतलब ये वैलेंस है ना, फिर बोल सकते हो इन दोनों के जो बिटवीन वैल्यू है डिफरेंट है। जैसे कहीं कहीं 1 से 3 दिया तो 3 से सीधा 7 दे दिया, उल्टा सीधा दे दिया ना, तो ये पैटर्न फॉलो नहीं होगा। तो आपको हर बार निकाल के रखनी होगी वैल्यू। कैसे निकालोगे, पहली संख्या का दूसरी संख्या से ऐड करोगे, उसका हाफ करोगे, वो आपका एक्स आई बनेगा, ओके। सो आई होप क्लियर हो गया हो। लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स आई बराबर एक्स बार होता है, ओके। एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ओके। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले की हेल्प से इसे सॉल्व करना है। अब हम देखेंगे हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसे हम सेकेंड लैंग्वेज में एफ आई भी बोलते हैं, बरोबर। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, आई का मतलब इंटीजर। तो ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आई के बदले नंबर्स चेंज होते जाएंगे। अब हमारे पास एफ आई और एक्स आई दोनों ही है, और हमें एफ आई एक्स आई ही चाहिए थे। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास होगा एफ आई एक्स आई, ओके। सो 1 से 1 क्या करेंगे, तो 1 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35 एंड 6 9 जा 56 54, 2 11 जा 22 एंड 3 13 जा 39, ओके। तो एज हमने क्या किया, एफ आई एक्स आई निकाला है। अब हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो सिग्मा क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज हम इनका सम निकाल रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि सिग्मा का मतलब होता है सम, ओके। चलो ऐड करते हैं, 9 2 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 25, 25 और 31, 31 और 1 32, 32 का 2 कैरी आया हमारे पास 3। अब 3
और 3, 6, 6 2 8, 8 और 5, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 162। कोई भी वैल्यू ऐसी बची नहीं है जो हमने ऐड नहीं की है, तो हमारे पास जो सिग्मा एफ आई एक्स आई है वो 162 है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिग्मा एफ आई है, तो लिखेंगे यहाँ पे सिग्मा एफ आई एंड इक्वल टू, ऐड करते हैं इनको, सो 3 2 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 17 18 और 2 20। तो एग्जैक्ट हमारे पास जो एफ आई है वो 20 है, सिग्मा एफ आई 20 है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दोनों ही वैल्यू आ चुकी है, हम अपने फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है और ये मैंने एग्जैक्ट एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन लिया है आपको बताने के लिए कि तीनों फॉर्मूले से अगर हम करेंगे तो वैल्यू कैसे आती है। एग्जैक्ट वैल्यू सेम ही निकलने वाली है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है इनके बीच। देखो एग्जैक्ट हमारे पास क्या है, एफ आई एक्स आई है, तो एक्स बार इक्वल टू एफ आई एक्स आई हमारे पास दिया 162 और एफ आई दिया हमारे पास 20 एंड इक्वल टू, इसे हम कैंसिल करेंगे 2 से, जस्ट 2 10 20, 2 8 16 एंड 2 1 2, तो हमारा 81/10 है। अब 81 को हम क्या करेंगे, सीधा 10 से डिवाइड करेंगे, सो 10 से 10 8 जा 80, रिमाइंडर बचा हमारे पास 1। अब 1 तो छोटी वैल्यू है हमारे पास 10 से, तो पॉइंट लेके हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे। अभी भी हमारे पास क्या जाएगा नहीं है, हाँ सॉरी चला जाएगा, 10 1 10, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 8.1। ओके, सो जी इसका हमारे पास फाइनल आंसर ये है। सो आई होप आपको मालूम पड़ गया हो कि हमने डायरेक्ट मेथड से इस सवाल को कैसे किया। ओके चलिए, तो अब इसी मेथड को मतलब सॉरी दूसरी मेथड को हम इसी सवाल पे लगाते हैं। ओके, सेकंड मेथड का नाम है हमारे पास अज्यूम मेथड। उसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ओके, तो ये जो मेथड है इसे हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए एक्स आई तो मैंने आपको बताया कंपलसरी है, हमारा दहेज है, वो तो हमें हर बार लेना पड़ेगा। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे डी आई। डी आई का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। डी आई का फॉर्मूला होता है डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। मतलब हमें क्या करना होता है, एक्स आई तो हमारा है ही, हमें ए लेना पड़ता है, तो लेट भी क्या करेंगे हम यहाँ पे बीच वाली कीमत को लेंगे। सो लगभग हमारी बीच वाली कीमत है ये 7। ओके, तो मैंने क्या किया, 7 को ले लिया है, जस्ट 7 के सामने पहले आप 0 रख दो। अब अगर इससे ऊपर जाएंगे ना सारी वैल्यू नेगेटिव रहेगी, क्योंकि हम छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करेंगे। तो 1 में से 7 माइनस करेंगे तो माइनस का 6, इधर भी माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 4 एंड 5 में से माइनस करेंगे तो माइनस का 2। सेम 9 में से 7 प्लस का 2, इधर करेंगे तो प्लस का 4, 13 में से 9 करेंगे तो प्लस का 7 करेंगे तो प्लस का 6। ओके, तो हमने क्या किया, डी आई निकाल लिया है। अब फॉर्मूला था एफ आई डी आई, तो हमारे पास एफ आई तो है, ये वाली फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी एफ आई। ठीक है, एफ आई तो है, डी आई भी मिल गया हमारे पास, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे एफ आई डी आई। चलो, तो कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। सो 1 का 6 से करेंगे तो -6, 2 4 जा 8, 1 2 जा 2, 5 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एंड 6 2 जा 12, 2 4 जा 8 एंड 3 6 जा 18। तो हमने क्या किया, सारा जो कैलकुलेशन है वो निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो माइनस की वैल्यू है ना इनको अलग लेंगे, एज मैं इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है, देखिए, तो ये जो माइनस की वैल्यू उनको हम अलग ऐड करेंगे और प्लस की वैल्यू को अलग ऐड करेंगे। तो देखो 6 और 2 8 और 8 होता है 16, तो एग्जैक्ट हमारे पास आया माइनस का 16। सेम इनको ऐड करते हैं, 12 और 8 20, 20 और 10 30, मतलब ये 38 आएगा हमारे पास 38। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे सिग्मा एफ आई डी आई। एफ आई डी आई तो है ही, हम सिग्मा इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज उनका सम निकालेंगे, तो हमारे पास वैल्यू मतलब बड़ी है तो प्लस की है, इसलिए आंसर प्लस में ही आएगा। तो माइनस करते, देखो 8 में से 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 2 एंड 3 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 2। ओके, तो एग्जैक्ट हमारे पास 22 आया है। मैं एक बार वापस चेक कर लेता हूँ, 8 में से 6 2, 3 में से 1, हाँ परफेक्ट है। इसी तरीके से हमारे पास इसे निकालेंगे तो सिग्मा एफ आई, ये हमारे पास ऑलरेडी 20 था, हमने उसी सवाल को वापस से मेंशन किया है और मैं आपको दिखाऊंगा कि आंसर हमारा एग्जैक्ट सेम आएगा इस मेथड से भी। चलिए, तो हम वैल्यू रखते हैं इसमें इक्वल टू, तो ए क्या माना हमने, ए 7 माना है, तो 7 प्लस एफ आई डी आई क्या है
22, ओके, जस्ट 22 अपॉन में एफ आई कितना है 20 एंड इक्वल टू 7 प्लस 22, देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, तो हमारे पास 11/10 आया है एंड इक्वल टू हम 11 को 10 से डिवाइड करेंगे, 11 डिवाइड बाय 10, तो 10 1 जा 10, रिमाइंडर है 1, अब 1 तो डिवाइड हो नहीं सकता, पॉइंट करके इससे 0 देंगे एंड 10 1 जा 10, तो हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पे 0 आया, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है, मतलब जो आंसर है वो एग्जैक्ट है 7 प्लस 1.1, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8.1, तो ये होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। देखो मैंने उसी क्वेश्चन को दूसरी मेथड से सॉल्व किया है और हमारा आंसर एग्जैक्ट सेम है, मैं आपको वापस से दिखाता हूँ। देखिए डायरेक्ट मेथड से भी हमारे पास 8.1 आया और अज्यूम मेथड से भी हमारा 8.1 आया, अब स्टेप डिविजन से दिखाऊंगा उसमें भी हमारा 8.1 ही आएगा। चल सो यहाँ पे भी एक्स आई हमारा पहले से मिलेगा बिकॉज वो क्या है हमारे पास दहेज है, और एफ आई हमारे पास सेम ही था क्योंकि वही सवाल हम वापस से कर रहे हैं इस बार, लेकिन इस बार करेंगे हम यू आई से, ठीक है। यू आई, अब यू आई कैसे लगाना मैं आपको बताता हूँ, देखो समझना यहाँ पे ए तो कंपल्सरी मानना ही है क्योंकि हमारे पास इस फॉर्मूले में भी वही है, एक्स आई सॉरी अरे जस्ट वेट, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, जस्ट वेट थोड़ा राइटिंग खराब हो गई, एफ आई यू आई और अपन में सिग्मा एफ आई इंटू में एच, ओके। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे, तो उससे पहले हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो इसमें क्या करना है, वापस से वही, किसी को भी आपको ए मानना है तो मैंने ए इसको माना है, ऐसे ध्यान रखना कि ए हमेशा मिड वैल्यू को मानना, वैसे आप किसी को भी ए मानोगे आपकी वैल्यू आएगी लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगा आपका, लेकिन मिड को मानोगे तो क्या होगा, ऊपर कुछ माइनस के होंगे और नीचे कुछ प्लस के होंगे जो आपस में कट के आपकी वैल्यू को स्मॉल बनाएंगे कैसे भी करके, ठीक है। अब क्या करो, जिस 7 है हमारे पास ए की वैल्यू, इसके सामने 0 रख दो, और ये यू आई वाला मुझे फॉर्मूला बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने भी अपने 10th में यही वाले फॉर्मूले से सॉल्व किया था, ठीक है। तो आप ऊपर जाओ तो -1 -2 -3, नीचे आओगे तो 1 2 3, ठीक है। आपको यू आई इतना ईजी रहेगा निकालना, और इसी वजह से मेरा ये फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब फेवरेट फॉर्मूला है। अब देखिए ये आया कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअली आप देखोगे यहाँ पे, जस्ट वेट, ओके। तो एक्चुअली ये आया कैसे उसे समझ लो कि ये कीमत कैसे आ रही है। यू आई का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच, ओके। एच क्या होता है, एच होता है इन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस हमारे पास क्या है 2 है, तो हमारे पास क्या हुआ, एक्स आई की वैल्यू हमारे पास पहले देखो 1 है, तो यहाँ पे 1 माइनस ए की कीमत क्या है 7 है, तो 7 अपॉन में डिफरेंस कितने का था 2 का था, तो 2 एंड इक्वल टू माइनस करेंगे तो माइनस का 6/2 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 3, तो पहली वैल्यू क्या है माइनस की 3। तो इस फॉर्मूले से हमने इस प्रकार से निकाला है, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि जिसके सामने ए लिया ऊपर गए तो -1 -2 -3, नीचे गए तो +1 +2 +3, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ओके। सो आई होप आपको मालूम पड़ा होगा कि किस प्रकार से मैं बता रहा हूँ। मैं इसे रफ कर देता हूँ, चलिए। तो अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे एफ आई यू आई, बिकॉज हमारे पास फाइनल वही है एफ आई यू आई। कैसे निकालेंगे, वही, ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी मतलब एफ आई दिया है, हम क्या करेंगे 1 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 एंड 5 का 0 से करेंगे तो 0, 6 1 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9, ओके। अब माइनस वाली वैल्यू को अलग हम सब निकालेंगे इनका, तो -3 -4 -1, ऐसे इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 8। देखो 1 और 4 5 और 3 8, सेम इनको भी ऐड कर लेते हैं, 6 और 4 10 10 और हो जाएगा हमारे पास 19। चलिए तो अब निकालेंगे सिग्मा एफ आई यू आई। अब क्या करेंगे, 19 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 बचेगा जो कि पॉजिटिव होगा हमारा, और हमारे पास एफ आई है, चले फटाक से निकालते हैं। तो इक्वल टू ए की वैल्यू यहाँ पे भी क्या है 7 ही है, प्लस एफ आई यू आई जस्ट मैंने अभी निकाला था 11, तो हम रखेंगे 11 बाय एफ आई कितना दिया है 20 एंड इंटू एच की वैल्यू मैंने बताया था आपको, इन दोनों का डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे रखेंगे हम 2 10 जा 20 एंड इक्वल टू 7 प्लस
11 को 10 से डिवाइड करेंगे हम वापस से, तो 10 वन जा 10, रिमाइंडर हमारे पास 1 आया। अब पॉइंट लेके यहाँ पे 0 एंड 10 वन जा 10। सो हमारे पास जो क्वेश्चन मतलब रिमाइंडर बचा है वो 0 हो गया है एंड क्वेश्चन हमारे पास आया है 1.1। इनको ऐड करेंगे तो ये भी आएगा हमारे पास 8.1, जो कि हमारा होगा आंसर। सो आपने देखा कि हमने तीनों फॉर्मूले से सवाल किया और तीनों के तीनों हमारे पास आंसर कैसे आ रहे हैं, एग्जैक्ट सेम आ रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको मालूम पड़ गया होगा तीनों मेथड से किस प्रकार से आपको सवाल करना है। अब बात आती है हमारा मोड और मीडियन की। चलिए हम उस पर भी काम करते हैं। सो ये एग्जांपल ऑफ मोड। मोड कैसे निकालना है, देखो सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ फैमिली, मतलब जो आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है एफ आई है। इसमें से क्या करना है, आपको सबसे बड़ी कीमत को देखना है। सबसे बड़ी कीमत क्या है, 8 है, तो जो कीमत बड़ी होगी ना वो हो जाएगा हमारे पास एफ आई, ठीक है। या फिर हम उसे F1 भी बोल सकते हो, ये हमारे पास F1 हो जाएगा, F1। इसके ऊपर जस्ट हो जाएगा F0, इसके नीचे हो जाएगा F2, ठीक है। जो बड़ी कीमत इसमें वो F1, उसके ऊपर F0 और उसके नीचे F2। जिसको F1 माना है उसके सीधे सामने होगा हमारे पास L। ओके, तो L बराबर हमारे पास 3 हो जाएगा। एंड चलिए पहले फॉर्मूला देते हैं, तो फॉर्मूले से क्या होगा आइडिया हो जाएगा। देखो फॉर्मूला है हमारे पास Z इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में आएगा H। ओके, सो H तो मैंने आपको बताया था कि 1 और 3 के बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो हमारा जो H है वो हमारे पास आएगा 2, ठीक है। चलिए फटक से हम अपनी कीमत तो निकाल लिए, अब हम रखते हैं सीधा। तो फॉर्मूला हमारे पास इक्वल टू L की कीमत क्या है, 3 है। सो 3 प्लस F1 क्या दिया हमारे पास, F1 हमारे पास 8 है, तो 8 माइनस F0 हमारे पास 7 है अपॉन में 2, और F1 की कीमत हमारे पास 8 थी, तो लिखेंगे हम 8 माइनस F0 की कीमत 7 माइनस F2 की कीमत हमारे पास है 2, तो लिखेंगे 2 और इनटू H की कीमत हमारे पास 2 है बिकॉज वो लिखा ही ऑलरेडी, एंड इक्वल टू 3 प्लस 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो 1 अपॉन में 2 8 जस्ट 16 माइनस। देखो दोनों ही वैल्यू कैसी है, माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ऐड हो जाएंगे, वो माइनस का 9 हो जाएगा और इनटू में आएगा 2 एंड इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन में 16 में से हम 9 माइनस करेंगे तो लगभग हमारे पास 7 आएगा एंड बाय इनटू में 2 एंड इक्वल टू 3 प्लस 2 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बाय 7। अब 2 को 7 से डिवाइड करेंगे, एग्जैक्ट 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट लेना पड़ेगा बिकॉज संख्या को बड़ी बनाना है। एंड तो हमारे पास क्या हुआ, 7 2 जा 14, हमारे पास आएगा कितना 6। अब 6 आ गया तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट इसे डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितनी बार में जाएगा, हाँ 7, अरे सॉरी पॉइंट तो लिया ही हमने ऑलरेडी, तो पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं एंड 7 8 जाएगा 56। ओके, फिर 4 ले लेते हैं हम। अब हमारे पास पॉइंट है ऑलरेडी, 0 रख देते हैं एंड 7 5 जा 35, रिमाइंडर करेंगे तो 5, तो लगातार संख्या चलती जाएगी। आपको सिर्फ पॉइंट के बाद 3 डिजिट निकालना है, इनफ है हमारे लिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 प्लस वैल्यू है हमारे पास 0.285, ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.285, एग्जैक्ट ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ओके, सो आई होप मालूम पड़ गया होगा कि मैंने मोड वाली मेथड से किस प्रकार से आंसर निकाला है, ठीक है। चलते हैं हम सीधा एक लास्ट मेथड जो कि हमारे पास मीडियन है उससे कैसे निकालते हैं बताता हूँ। सो 10 हमारे पास है एग्जांपल ऑफ मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं पहले। फॉर्मूला क्या हमारे पास, कैपिटल M इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला है मीडियन का। अब हम इसे निकालेंगे, देखिए तो मैंने हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे पास FI है और FI दिया है और हमें निकालना है CF। CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या होता है, पहली वैल्यू को सेम रखा जाता है 4 एंड 4 सेकेंड वैल्यू से ऐड किया जाता है। देखो 4 और 7 हमारे पास हो जाएगा 11 और 18 ऐड करेंगे तो 1 और 8 9, 1 और 1 2, एग्जैक्ट 11 और 18 को ऐड किया तो 29 आया
इनको भी ऐड करेंगे तो हमारे पास लगभग 40 आएगा, एंड इनको ऐड करेंगे तो 46, और इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 51। ओके, 51 आया तो एग्जैक्ट ये क्या है हमारे पास, ये होगा हमारा मैन पॉइंट। ठीक है, तो एग्जैक्ट हमारे पास क्या होगा, n बराबर 51 हो जाएगा। n बराबर, जस्ट वेट, इसको यहाँ पर नहीं लिख सकते। ओके, तो हमारा जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो n होती है, n, तो हम निकालेंगे क्या, n/2। ओके, मतलब 51/2 कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास 2 2 4, 2 2 4, तो 1 इधर चला गया, 2 5 10, 1 बचा, 0.0 दिया, एंड 2 5 10। ओके, तो हमारे पास जो n/2 है वो आया 25.5। ओके, ये n/2 निकला हमारे पास, जो कि हमें n/2 चाहिए। अब क्या करेंगे, ये जो n/2 है ना, उसको देखना होता है हमें किसके बीच, इन संख्याओं के बीच। तो हमारा 25.5 है ना, किसके बीच में आएगा, 4 में तो आएगा नहीं, 11 में भी नहीं आएगा, 29 में पॉसिबल है, क्योंकि 25 29 में ही आ सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पूरे को कवर करूँगा। देखो 29 है ना, एग्जैक्ट इसको पूरा कवर करूँगा। ध्यान से समझना, मैं एक बार वापस से इसको करता हूँ, जस्ट गलत आ गए। ओके, मैं इसको वापस से एक बार ऐड इस तरीके से ऐड कर लेता हूँ, लेकिन ध्यानपूर्वक समझना। एग्जैक्ट हमारे पास, अरे सेट क्या हुआ, वो ब्रैकेट ऑलरेडी ऐसा शिफ्ट है। एक काम करते हैं, देखो हमारे पास क्या है, ये 29 वाला आ गया है, लेकिन हमें इसको नहीं रखना है, हमें लेना है ऊपर वाला। ठीक है, ऊपर वाला हमारे पास CF होगा, ये वाला, ये हमारा F होगा, और ये हमारे पास आगे वाली वैल्यू होगी हमारे पास L। ठीक है, आगे वाली वैल्यू होगी हमारे पास L, याद रखना। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट आउट करते हैं। चलिए, तो इक्वल टू n/2 है, n/2 कितना दिया हमारे पास, 25.5 एंड माइनस CF कितना है, CF हमारे पास 11 है, डिवाइड बाय F कितना है, F, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, यहाँ पे ना थोड़ा स्पेस कम का प्रॉब्लम है। मैं इस वैल्यू को अलग रख देता हूँ। ओके, चलिए, तो हमारे पास कैपिटल M इक्वल टू L की वैल्यू कितनी दी है, 145 है, 145 प्लस n/2 है हमारे पास, n/2 कितना निकाला था, हाँ 25.5 निकाला था, 25.5 माइनस CF है हमारे पास 11, जस्ट CF 11 है। हमेशा देखना, जिस वैल्यू को आप कवर करोगे, जस्ट लाइक मैं से थोड़ा सा कैसे बताऊं, ओके, ये इस वैल्यू को आप कवर अप करोगे। कवर अप कैसे करोगे, कि हमारे पास जो n आएगा ना, उस n से हम n/2 निकालेंगे। तो हमने n/2 निकाला, 25.5 निकाला, वही 25.5 है ना, आपको क्या करेगा, वैल्यू फाइंड करने में मदद करेगा। तो हमारे पास 4 के अंदर तो वो 25.5 नहीं आता, 11 में भी नहीं आएगा, 29 में पॉसिबल है, क्योंकि 29 एक बड़ा नंबर है 25 से। तो हमारे पास ये पूरी कैटेगरी क्या हो जाएगा, हमारा मैन हो जाएगा, जो भी हमें आंसर निकालना है उसके लिए। अब मैन पोर्शन हो गया हमारा, तो हमेशा आपने इससे तो निकाला है, आप इसको नहीं लोगे, आपको उसके ऊपर वाली कीमत लेनी है, जो कि हमारा CF बनेगा। ठीक है, तो CF क्या है हमारे पास, 11 है, तो हम लिखेंगे 11, आगे जस्ट वेट, 11 अपन F दिया है हमारे पास, F 18 इंटू में ये हमारे पास जो H है ना, वो कितने का दिया है, डिफरेंस 5 का दिया है, तो मैं ले लेता हूँ 5, 145 प्लस में हम 25.5 में से 11 को माइनस करेंगे, तो लगभग हमारे पास 5 में से 1 जाएगा तो 4, यहाँ पे जाएगा तो 1.5। ओके, मतलब 14.5 आएगा, एंड अपन में आएगा 18, इंटू में हमारे पास ऑलरेडी 5 था ही। ओके, हम क्या करेंगे इस बार, ये 5 से इसको कैंसिल तो कर नहीं सकते, तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई ही जरूर कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 145 प्लस में मल्टीप्लाई कर, 5 5 जा 25, कैरी हमारे पास 2 आया, 5 4 जा 20, 20 और 2 22 हो जाएगा। फिर से हमारे पास कैरी 2 आया, 5 1 जा 5, 5 और 2 हो जाएगा हमारे पास 7, और पॉइंट पहले था हमारे पास, तो एक से पॉइंट पहले आ जाएगा, अपॉन में आएगा 18। ओके, तो एग्जैक्ट अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे ना, तो एग्जैक्ट हमारे पास आंसर फाइनली आ जाएगा। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे 145 प्लस, इसे डिवाइड करते हैं 72.5 को, 72.5 इसको डिवाइड करेंगे हम 18 से, 18
18 4 जा होता है हमारे पास 72, माइनस करेंगे तो 0 0 आएगा। अब ध्यानपूर्वक समझना है यहाँ पे एक और आपको पॉइंट मालूम पड़ेगा डिवाइड करते समय। जब आप किसी भी संख्या को यहाँ पे नीचे लेते हो ना, तो आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट जब पड़ती है ना, तो आप क्या करते हो, 0 लेके पॉइंट लोगे, बरोबर। जब आप किसी भी संख्या को नीचे उतारोगे और उस समय वो संख्या छोटी होगी और लास्ट होगी, तो आप 0 लेके फिर पॉइंट लेके आप इसे 0 दे पाओगे। ओके, याद रखना। एंड 18 के टेबल में हमारे पास 2 टाइम में 36 होता है और 3 टाइम में हमारे पास 54 होगा, जो कि बड़ी नंबर होगा तो हम 2 टाइम में ले पाएंगे। सो 18 2 जा हमारे पास होगा 36, माइनस करेंगे तो हमारे पास 14 आएगा। अब 14 तो जाएगा नहीं हमारे पास, पॉइंट अब तो है ही, 0 ले लिया। एंड 18 7 जा हमारा आएगा 126, माइनस करेंगे हमारे पास तो लगभग 4 और यहाँ पे 1 आएगा, मतलब 14 आएगा। तो इतना इनफ है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे ये 7 7 चलता जाएगा, क्योंकि 14 यहाँ पे भी आया था तो 14 यहाँ पे भी आया, मतलब 7 7 लगातार चलता जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट हमारे पास जो वैल्यू मिली, क्या मिली, 4 पॉइंट, इसे मैं हटा देता हूँ ब्रैकेट को, 4.0 सॉरी देखिए एक चीज और ध्यानपूर्वक समझना। अब हमने क्या किया, हमने ये निकाला आंसर, ये डायरेक्ट निकाला था, लेकिन हमने पॉइंट नहीं दिखा था। तो देखो हमारे पास एक संख्या पहले पॉइंट है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक पॉइंट लेके आगे लिख दूंगा, बिकॉज ऑलरेडी पॉइंट था हमारे पास एक संख्या पहले, इसलिए। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा 4.027777 लगातार। तो हमारे पास फाइनली जो आंसर बनेगा 145 प्लस 4.03। याद रखना कि पॉइंट के बाद तीसरी संख्या अगर हमारे पास बड़ी होती है या फिर तीसरे के बाद लगातार संख्या चलती जाती है, तो आप तीसरी डिजिट से एक पॉइंट उठा के आगे रख दोगे तो वो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने 3 बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इस संख्या के साथ ऐड कर देंगे तो 149.03 हमारा फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल में से ही है। ठीक है, सो आई होप आपको पूरा प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया होगा कि मैंने मीडियन किस प्रकार से निकाला। आई होप ये पूरी सीरीज आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपकी अगर रिक्वायरमेंट है, जस्ट लाइक हमारे पास आप साइंस समझना चाहते हो, मैथ समझना चाहते हो, ऐसे समझना चाहते हो, आप कमेंट कर सकते हो। मैं उस कमेंट पर आपकी वीडियो जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।